जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। 15 सितंबर को जमशेदपुर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। टाटानगर रेलवे स्टेशन को कई करोड़ की लागत की सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। गोपाल मैदान में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जमशेदपुर को बड़ी सौगात मिलने वाली है। तारीख रखी गई है 15 सितंबर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर जाएंगे। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। टाटानगर रेलवे स्टेशन को कई करोड़ की लागत की सौगात देंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाएंगे। गोपाल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। और चंपाई सोरेन को लेकर शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया। कहा वे सचमुच में झारखंड के टाइगर हैं। वे आंदोलन की भट्टी में तप कर निकले हैं। ऐसे नेता हैं जिसने जेएमएम को खड़ा किया है। जनता में उनका आदर है। वे चिंतित हैं और झारखंड को बचाने के लिए बीजेपी में आए हैं। टाइगर है, आंदोलन की भट्टी में तप कर निकले ऐसे नेता जिन्हें जेएमएम को खड़ा किया और अलग झारखंड बनाने में भी उनकी बहुत उल्लेखनीय भूमिका है। जनता में उनका आदर है। वो झारखंड को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। जिस ढंग से विदेशी घुसपैठ के कारण झारखंड तबाह और बर्बाद हो रहा है, बेटियों से शादी करके उनके नाम पे जमीनें खरीदी जा रही हैं, वो चिंतित हैं। जिस ढंग से नोटों के पहाड़ बरामद हो रहे हैं, भ्रष्टाचार, उससे वो चिंतित है। और जिस ढंग से उनको अपमानित किया गया, मुख्यमंत्री होते हुए नियुक्ति पत्र नहीं बांटने दिए, कार्यक्रम नहीं करने दिए, क्योंकि जेएमएम पति पत्नी की पार्टी बन के रह गई है और इसलिए उन्होंने झारखंड को बचाने के लिए भाजपा का दामन थामा है। और झारखंड में चुनाव से पहले एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सिमडेगा के निवासी विष्णु साहू ने अपने वकील राजीव कुमार के जरिए जनहित याचिका दायर कर इस योजना पर रोक लगाने की मांग की है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि सरकार चुनाव नजदीक देखकर मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त की योजनाएं बांट रही है। जनता को तो अधिकार है कि आपने पौने 5 वर्षों तक इस प्रकार की योजना क्यों नहीं प्रारंभ करने का काम किया। अब चुनाव आया तो तरह तरह का प्रलोभन दे करके लोगों को झांसे में ले करके इस प्रकार की योजनाएं चलाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आएगी सरकार में और निश्चित आएगी और इससे बेहतर योजना लेकर के हम लोग बेटी बहनों के लिए आएंगे। वो भाजपा का कार्यकर्ता है और भाजपा का कार्यकर्ता इस तरह की लोकप्रिय योजनाओं को कैसे रोका जाए, नारी का, महिलाओं का सशक्तिकरण न हो, हम उनको राहत नहीं पहुंचा पाए, हम उनको मदद न कर पाए, मैया का सम्मान न हो, यही वो चाहते हैं, तो भाजपा को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के लोग कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में दौरा के दूसरे दिन भी मैराथन बैठक हुई है। आपको बता दें कि गिरीश चोडनकर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं को टास्क देने में लगे हुए हैं। आज कांग्रेस भवन में फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन के तमाम प्रमुखों के साथ, जिला अध्यक्षों के साथ, जो बोर्ड निगम के अध्यक्ष और सदस्य हैं उनके साथ, तमाम लोगों के साथ विधानसभा चुनाव की एक एक विधानसभा बाद पूरी क्या हमारी तैयारी है, कौन हमारा उम्मीदवार है। कई विधानसभा के क्षेत्रों में कई आवेदन पड़े हैं। आवेदनों की और उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त है, तो उन तमाम नामों पर चर्चा होगी। और लातेहार से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। टीएसपीसी का नक्सली उपेंद्र यादव गिरफ्तार कर लिया गया है। नक्सली के पास से राइफल और कारतूस भी बरामद हुआ है। उपेंद्र यादव कई मामलों का आरोपी भी है। धमकी देने और रंगदारी वसूलने का उस पर आरोप भी लगा है। मानिका पुलिस ने नक्सली को दबोचा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उपेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उपेंद्र यादव कई मामलों में आरोपी है। धमकी देने और रंगदारी वसूलने का उस पर आरोप भी लगा है। मानिका पुलिस ने उस पर यह कार्रवाई की है।
झारखंड में उत्पाद विभाग में बहाली चल रही है, जिसके लिए कई जिलों में दौड़ आयोजित की गई थी, लेकिन दौड़ में शामिल अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई। एक सप्ताह के भीतर 9 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से अधिक बेहोश हो गए। गिरिडीह, मेदिनीनगर, हजारीबाग, साहिबगंज से अभ्यर्थियों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। जो वेदर है गर्मी है जी, गर्मी है तो पसीना जो आ रहा है उसके चलते भी थोड़ा आदमी का डिहाइड्रेशन हो जा रहा है, सोडियम पोटेशियम कमी हो जा रही है, उसके चलते बेहोश हो जा रहा है जी। उत्पाद सिपाही की बहाली दौड़ में हो रही अभ्यर्थियों की मौत को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। अमर बाउरी ने कहा कि युवा सरकारी नौकरी को पाने के लिए अपने जान दांव पर लगाने तक को मजबूर हैं, जबकि राज्य सरकार की संवेदना मर चुकी है, जिसके बाद जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया। 5 साल में जब इन्होंने नौकरी के अपने वायदे को पूरा नहीं किया और जब छात्रों का आक्रोश बढ़ा, विपक्ष जब दबाव बनाया, तो आनन फानन में इन्होंने उत्पाद सिपाही की दौड़ को निकाला। बहुत कम समय में बच्चों को दौड़ने के लिए उन्होंने बाध्य किया और इस भादों के उमस भरी गर्मी में लगातार 10 किलोमीटर दौड़ के कारण बच्चे न सिर्फ गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं, बल्कि ऑन रिकॉर्ड 4 बच्चों ने अपने दम भी तोड़ दिया। हमारे युवा जो आते हैं आ रहे हैं, उसमें 8-10 लोगों के साथ ऐसी दुर्घटना हो गई है नौकरी की तलाश में। इसमें क्या कुछ किया जा सकता है? सरकार इसको सरकार के संज्ञान में आया है और बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है कि कैसे इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जाए। और युवाओं ने दौड़ में अगर उन्हें अपनी जान किसी भी स्थिति में परिस्थिति में गंवानी पड़ी दौड़ के कारण, तो स्वाभाविक तौर पे हमें यह लगता है कि यह राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि यह गंभीरता का विषय है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी गंभीर नहीं है, राजनीतिक दल तो है लेकिन गंभीर राजनीतिक दल वो नहीं है। उन्हें हर मामले में विपक्ष का सिर्फ खामियां समझ में आता है। और अब आपको धनबाद लेकर चलते हैं, जहां महिला नेता की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लाठी डंडे से लैस महिला नेत्री अपने 10 से 12 महिला कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची, फिर जमीन में चल रहे काम को रुकवाकर जमीन की बाउंड्री को जबरन तोड़ दिया। जाते जाते जमीन मालिक को 10 लाख रुपए की रंगदारी और जितेंद्र कुमार सिंह से मिलने को भी कहा है। जमीन मालिक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोई नेत्री लेडीज के द्वारा मेरे जमीन में जाकर मेरे काम को रुकवाया जाता है, बाउंड्री वाल को तोड़ के गिराया जाता है और बोला जाता है कि आप जाके जितेंद्र कुमार सिंह से मिलिए, और वहां उनसे नहीं मिलिएगा और रंगदारी आपको देना पड़ेगा। 10 लाख रुपए का रंगदारी का मांग किया जा रहा है। और झारखंड के अलकायदा मॉड्यूल कनेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर, संदिग्ध आरोपी डॉक्टर इश्तियाक अहमद के नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है। इश्तियाक ने अपना नेटवर्क कहां तक फैला रखा था और युवाओं को अलकायदा मॉड्यूल से कैसे जोड़ा था, इसकी जांच की जा रही है। सबसे अहम यह है कि इस बार पकड़े गए संदिग्धों के तार कहीं पुराने आतंकी मामले से तो जुड़े हुए नहीं हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। उसमें जितने भी लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें जो हमारे पास एटीएस में भी जो पूर्व में अनुसंधान अंतर्गत इस मॉड्यूल के विरुद्ध जो भी कांड दर्ज हैं, इसमें जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं या जो संदेही थे, उनको भी हमारे कांडों से अगर कोई उनका लिंक होता है या हमारे कांड में अगर उनकी किसी भी प्रकार की संलिप्तता थी, तो उनको हम रिमांड करेंगे, उनको हम अरेस्ट करेंगे, या उनको अगर उस पर जो भी भविष्य में कार्रवाई करनी है वो करेंगे। तो इसको हम लोग अपने भी जो कांड हैं जो एटीएस में या राज्य के जिलों पुलिस में अगर कहीं कांड दर्ज हैं, उसमें अगर कोई कांड अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो ये जितनी भी गिरफ्तारियां हुई है उस लेंस से भी देखा जाएगा और उसमें उनके विरुद्ध अगर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने रह गए, ऐसे में तमाम नेता अब चुनावी मोड में आ गए हैं। जनता के बीच जाकर अपने कामकाज का दावा कर रहे हैं। ऐसे में न्यूज 18 बिहार झारखंड भी जनता के हिस्से के सवाल पूछने और नेताजी के कामकाज का हिसाब किताब लेने मैदान में उतर चुका है। इस सीरीज में सबसे पहले पड़ताल करेंगे रांची के हटिया विधानसभा क्षेत्र की, जहां से नवीन जायसवाल पिछले 3 बार से लगातार जीतकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। नवीन जायसवाल ने अपने कार्यकाल
साल में कई कामों को पूरा करने का दावा किया है। उनके दावों में कितना दम है, देखिए हमारी ये पड़ताल। किसी ढंग का कोई सुविधा यहाँ नहीं है। विधायक जी तो रोज सुबह 9 बजे दरबार लगाते हैं। किसी भी चीज़ का सुविधा अभी तक मुहैया नहीं कराया गया है। कि लाइन भी नहीं है, रोड भी नहीं है कि बच्चा अच्छा से निकल सकता है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की आहट ने प्रदेश के सियासी हवा का तापमान बढ़ा दिया है। चुनावी चौसर पर तमाम नेता अपने अपने हिसाब से अपना समीकरण सेट करने में लगे हैं। सरकार अपने 5 साल के काम की उपलब्धियां गिनवा रही है, तो मंत्री अपने विभाग के काम का हिसाब देने में लगे हैं, जबकि सत्ता पक्ष का विधायक अपने 5 साल के कार्यकाल में विकास की गाड़ी को तेजी से दौड़ाने का दावा कर रहे हैं। तो विपक्षी दल के विधायक सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगा रहे हैं। सबके दावे अलग अलग हैं। ऐसे में एमएलए के काम का हिसाब किताब लेने की बारी थी रांची जिले के हटिया विधानसभा से विधायक नवीन जायसवाल की, जहां से पिछले 3 टर्म से वो विधायक हैं और वो भी 3 अलग अलग पार्टियों से। विधायक नवीन जायसवाल ने दावे तो बहुत किए, लेकिन हम जनता के हिस्से का सवाल लेकर उन तक पहुंचे और ये जानने की कोशिश की कि 3 टर्म से विधायक रहने के बाद उनके क्षेत्र में कितना काम हुआ है, हटिया में विकास की गाड़ी कहां तक पहुंची है। लेकिन हम सिर्फ विधायक जी के दावे नहीं सुनेंगे, बल्कि हम आपको बताएंगे कि हटिया विधानसभा में विकास के जो दावे विधायक जी कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। जो वादे नवीन जायसवाल ने पिछले विधानसभा चुनाव में किए थे उसमें से कितने पूरे हुए और कितने अभी बाकी हैं। विधायक जी जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरे ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले नवीन जायसवाल के सियासी इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 3 बार से नवीन जायसवाल लगातार विधायक हैं। पहली बार आजसू के टिकट पर विधायक बने, दूसरी बार जेवीएम के टिकट पर विधायक चुने गए, 2019 में बीजेपी के टिकट पर विधायक बनते हैं। विधानसभा में 100% उपस्थिति का दावा किया, हर सुबह आवास पर जनता का दरबार भी लगाते हैं। नवीन जायसवाल से सबसे पहले हमने यही सवाल किया कि आप 3 बार से विधायक हैं, तो हटिया के लिए आपने विकास का कितना काम किया। तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हटिया की जनता ने अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद मुझे 3 बार देकर विधायक बनाया और जितना कार्यकाल मिला उसमें हर क्षेत्र में मैंने काम करने का प्रयास किया। पहले जब मैं विधायक बना तो ग्रामीण क्षेत्र में चारों तरफ सड़क कच्ची थी, वहाँ पर पक्की सड़क लोग नहीं देख पाए थे। 2 बार से लगातार उस क्षेत्र में मैंने जो सड़क का निर्माण हर साल 60-70 किलोमीटर में करता था और अपने 2 टेन्योर में लगभग 500 किलोमीटर रोड बनाया। विधायक अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में हमने ये भी जानने की कोशिश की तो उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए विधानसभा में कितने सवाल उठाए, इस पर उन्होंने खुलकर जवाब दिया। विधानसभा में मेरा अटेंडेंस 100% रहता है और प्रश्न जनहित की बात हो, चाहे मनरेगा कर्मी की बात हो, चाहे सेविका की बात हो, चाहे नौजवान की बात हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, सभी पर मैं प्रश्न डालता हूं और जब प्रश्न पकड़ाता है तो उस विषय को लेकर मैं हमेशा मुखरता से बात करता हूं। जब हमने नवीन जायसवाल से पूछा कि क्या आपको किसी काम को न कर पाने का मलाल है, तो उन्होंने काम तो कई गिनवा दिए। जो हर घर जल से नल प्रधानमंत्री जी का जो महत्वाकांक्षी योजना है, उसके तहत हम लोग हर घर को पानी पहुंचाने का जो काम तेजी से आगे बढ़ाए थे,
ये सरकार में थोड़ा निराशा जरूर हुई है, लेकिन आने वाले टेन्योर में मैं आश्वस्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हटिया विधानसभा का चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, एक भी घर जल जहां नल से पहुंचाने का जो संकल्प है उसको हम लोग पूरा करेंगे। और जहां तक स्वास्थ्य की बात है, नगरी में CHC बनाने की बात हो, और जहां घनी आबादी हटिया है वहां पर भी एक हॉस्पिटल हमने प्रयास किया था, उसको बनाने की प्राथमिकता देंगे। और जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जहां सड़क नहीं है, ड्रेनेज का सिस्टम है, उसको पूरा करेंगे। नवीन जायसवाल ने अपने काम तो गिनवाए ही, साथ ही प्रदेश की मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर आरोप लगाया और हटिया विधानसभा की जनता से सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगा दिए। नगर निगम क्षेत्र में सरकार ने सौतेला व्यवहार किया। पहले हर साल लगभग 250-300 करोड़ आता था रांची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, और एक एक बार में हम लोग 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर शहर में पक्कीकरण, सड़क, नाली का निर्माण कराते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि 1.5 साल से तो पार्षद का भी चुनाव नहीं हुआ है, और जो इनको फंड मिलता था सरकार उसको रोकने का काम किया। विधायक जी से हिसाब किताब लेने और उनके दावों के बाद अब पारी थी जनता से उनके दावों की हकीकत जानने की। जब हम जनता के बीच पहुंचे तो उनका अपने विधायक को लेकर क्या कहना था, ये भी सुन लीजिए। विधायक जी तो रोज सुबह 9 बजे दरबार लगाते हैं अपने आवास में, और सभी से मिलते हैं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं। और रही विकास की बात, तो आप देख सकते हैं चारों तरफ, आप अपना कैमरा घुमा लीजिए तो देख लीजिए, विकास ही विकास है। काम में मतलब कोई भी परेशानी, काम में कभी कोई कोताही नहीं बरतते हैं, ठीक ठाक एकदम हटिया विधानसभा विकास। हाँ, काम तो भी अच्छा कर रहे हैं और रेगुलर ध्यान भी रखते हैं, आते जाते भी रहते हैं। हाँ, ये समस्या नहीं ना है कि विधायक जी वोट लिए और भूल गए? नहीं, ये समस्या नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, और अच्छे हैं, अच्छे कभी भी आप जाइए तो मिलने के लिए भी वैसा नहीं है कि हम गए हैं बैठे रहे हैं भेंट नहीं करते हैं, उस तरह का भी नहीं है। हटिया विधानसभा का क्षेत्र काफी बड़ा है, ऐसे में अलग अलग जगहों पर जब जनता से बात हुई तो कुछ इलाके के लोग तो उनके काम से संतुष्ट दिखे, लेकिन कुछ इलाके के लोगों ने इस पर नाराजगी जाहिर की। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो पानी का है। अब बरसात में कैसे चल जाता है, पर गर्मी में बहुत दिक्कत होता है। हाँ, पानी नहीं, बगल में बोरिंग है तो वो भी लेयर छोड़ देता है पानी का। हाँ, और बिजली तो भी ठीक है, 100 यूनिट तो फ्री है, अभी चल रहा है। हाँ, और ये सब अगर बात किया जाए तो सड़क उड़क का क्या हाल है? सड़क तो भी ठीक ठाक है, बस वही जो टाइल्स पत्थर बिछता है ना अंगना, वो सब अभी इधर नहीं बिछा है। इधर नहीं। जब हमने ये जानने की कोशिश की कि हटिया विधानसभा में बिजली की तो कोई समस्या नहीं है, तो इस पर भी लोगों की राय बटी हुई नजर आई। परेशानी तो पूरा साल रहता है सर। देखिए ऐसा है कि यहाँ पर ना हम लोग को मूलभूत जो सुविधा है, बिजली, पानी, नाली, रोड, किसी भी चीज़ का सुविधा अभी तक मुहैया नहीं कराया गया है। अब लोग 300 रुपया दे करके लाइन को फिर बांस से जुड़वाते हैं। बराबर। क्या कुछ कहना चाहिए, अब विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है? बस यही कहना है कि चुनाव आ रहा है तो ठीक है, हम लोग को मेन रोड का, अब बिजली का समस्या हल हो जाए, बहुत अच्छा बात है। और नाली का 3 आइटम बहुत जरूरी है, बिजली और रोड और नाली का, है ना, ये इस पे ध्यान देने की बस जरूरत है। प्रदेश में जिस धूमधाम से नल जल योजना की शुरुआत की गई थी, जब हमने उसकी हकीकत जानने का प्रयास किया तो सरकार के दावों की पोल खुल गई। क्या आप लोग भी यहाँ पर रहती हैं? कितना दिक्कत? हम तो 10 साल से होने जा रहा है, मगर इतना दिक्कत में रहे। देखे मेरा दुआरी पर कितना घास है, पानी है, मच्छर है, सब बाल बच्चा खेलता है, कूदता है, बीमार पड़ जाता है। जब नाली है ये नहीं तो पानी निकसेगा कैसे? ऊपर से हम लोग का इतना बिजली है खराब कि पानी पड़ता है तो लगता है एक आदमी के नहीं, एक आदमी के डेली लाइन खराबे रहता है। पूरा रोड खराब है, लाइन भी खराब है, लाइन भी नहीं है, पानी भी कुछ नहीं चाहिए। लाइन और रोड गली हमको एकदम चिकन चाहिए, इसलिए कि हम लोग का परेशानी, गर्जियन आते हैं तो दिक्कत होता है, बाल बच्चा आता है गिर जाते हैं, कभी गाड़ी लेके गिर जाते हैं, कभी साइकिल लेके गिर जाते हैं, तो थोड़ा दिक्कत होता है ना सर। ये लोग ध्यान देंगे, इसलिए कि जब वोट हम अच्छा से देते तो आप काम करिए अच्छा। नवीन जायसवाल
पिछले 3 बार से विधायक हैं। इन 15 सालों में उन्होंने कितना काम किया ये खुद नवीन जायसवाल ने भी बताया और उनके दावों की हकीकत जनता ने भी रख दी। उनके दावों में कितना दम है और नवीन जायसवाल के काम से जनता कितनी खुश है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नवीन जायसवाल 3 बार विधायक रह चुके हैं और 3 टर्म में 3 पार्टी भी ज्वाइन कर चुके हैं, जिसे लेकर पब्लिक में भी कई तरह के सवाल हैं जिनका जवाब चुनाव के बाद मिलेगा। फिलहाल एमएलए के हिसाब किताब में आज सिर्फ इतना ही। अगली बार किसी और विधानसभा क्षेत्र में किसी और विधायक जी के काम का हम लेंगे हिसाब एमएलए के हिसाब किताब कार्यक्रम में। हटिया विधानसभा से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।